तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही वर्णमाला चलेगा। इससे पहले हम पहला भाग लेकर आए थे वर्णमाला, जिसमें हमने आपको स्वर कंप्लीट करवाया था। आज बात करेंगे हम व्यंजन पे। वर्णमाला वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, आज होगी व्यंजन पे बात। इस पे होगी बात व्यंजन। इससे पहले स्वर पे बात हुई थी, जिसमें मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं आपके 11। अगर उच्चारण के हिसाब से पूछेगा तो उच्चारण के हिसाब से स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर पूछेगा स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, तो स्वरों की मात्राएं 10 होती है। तो ये मैंने आपको स्वर के बारे में बताया। आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या एक से अधिक वर्णों के मेल को भी हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन नहीं बनते हैं। अगर व्यंजन कहीं पर आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको स्वर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे व्यंजन पे। व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन कैसे बनेगा? जैसे एक व्यंजन लिख देता हूं, क। क क्या है? आपका व्यंजन है। तो क किससे मिलकर बना है? तो क बना है आपका क हलंत प्लस अ। अ क्या है? आपका स्वर। तब जाके आपका क्या बना है? क। ठीक है, क हलंत है, अब इसमें स्वर जुड़ा है अ, तब जाके क बना है। ख की बात करते हैं। ख, तो ख, एक सेकेंड, ख बना है आपका ख हलंत प्लस अ। और सुर जुड़ के तब जाके क्या बन गया? ये ख बन गया। हलंत केवल व्यंजन में ही लगता है, स्वरों में नहीं लगता। ठीक है, हलंत केवल व्यंजन में लगता है। तो यह है आपका व्यंजन। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्पर्शी व्यंजनों की। ठीक है, सीधे स्पर्शी व्यंजनों पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? स्पर्शी व्यंजनों पे बात करेंगे। तो स्पर्श, ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन को हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है स्पर्श स्पर्श व्यंजन ना होते या उदित व्यंजन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उदित व्यंजन किसे कहेंगे? या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना देता हूं, जिससे आपको समझ आ जाए। तो एक साइड में वर्ग लिख देता हूं। ठीक है, फिर एक सेकंड है, यहां मैं उच्चारण स्थान लिख देता हूं। उच्चारण, ठीक है, उच्चारण स्थान।
बाकी आगे भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आगे क्या आएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। चलो अभी देख लेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो स्पर्श व्यंजनों को कैसे याद रखना है, तो यहाँ लिखना, हमें सबसे पहले कचट तप याद रखना है। क्या रखना है? कचट तप। क, च, ट, त और प, ये क्या है आपका? कचट तप। इसको हमेशा याद रखना है ताकि आप वर्ग ना भूले। ये स्पर्श व्यंजन है जो 25 होते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कचट तप आपको याद रखना है, ठीक है। उच्चारण स्थान आप कैसे याद करोगे? केटीएम 2, बाइक का नाम पता है? केटीएम। शॉर्ट तरीके से हमें याद रखना, ठीक है। कचर तब तो आप याद रखोगे ही, आपको उच्चारण स्थान कैसे याद रखना है? के टीएम, केटीएम 2, ठीक है। केटीएम 2 आपको ऐसे याद रखना है। के मतलब होता है आपका कंठ, टी मतलब होता है तालु, एम मतलब होता है मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। डी माने होता है आपका दंत्य, दंत्य। ओ माने होता है आपका ओष्ठ, ठीक है। ये आपका शॉर्ट तरीका है उच्चारण स्थान याद रखने का। केटीएम 2 बाइक का नाम सबको पता होगा, केटीएम 2। तो कंठ, तालु, मूर्धन्य और दंत्य, ओष्ठ, कचर तब आपको याद रखना है। अगला आता है आपका अब क, ख, ग, क, ख, ग, घ, जगह कम हो रही है ना, ड, क, ख, ग, घ, ड। दिख रहा ना? दिखना चाहिए यार। एक सेकेंड है, एक ही साथ आएंगे ना तब मजा आएगा। यहाँ थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया है, इसको कम कर देंगे ना। ख, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ड हो गया। आ गए ना? क ख ग घ ड। अब सही है। अगला आएगा च, छ, छ, ज, झ और यो। ये क्या होगा आपका? यो। ट, ठ, ड, त, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। अगला आएगा आपका त, थ, द, धन। त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में आएगा आपका प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी बताया मैंने आपको? 25। तो 5 है ये, अब पांचों में 5 आएंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके उच्चारण स्थान बता दिए मैंने आपको, वर्ग बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको याद रखने की ट्रिक है ये। केटीएम 2 कंठ तालु, क वर्ग बोला जाता है आपका कंठ से, च वर्ग बोला जाता है आपका तालु से, ठीक है। ट वर्ग बोला जाता है मूर्धन्य से, और त वर्ग बोला जाता है दंत्य से, और प वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। मैं इसमें वो भी बता देता हूँ जहां पर आगे बात आगे आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ। अल्प
अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, अल्प अल्प एक सेकेंड है, अल्प नहीं है मैं यहाँ, जगह कम हो रही है ना इसलिए दिक्कत है थोड़ा। चलो ये अल्पप्राण महाप्राण मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको कैसे याद रखना, ठीक है। ये आपका स्पर्श व्यंजन है तो इसको आप याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी यहाँ जगह की प्रॉब्लम है ना इसलिए, नहीं तो सारे इनको बता देता। अगला आएगा आपका प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। अगला आएगा आपका घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन, ठीक है, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला आएगा आपका अघोष, दूसरा आएगा सघोष। अघोष और सघोष, सघोष को हम घोष भी कहेंगे, ठीक है। घोष के बारे में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अघोष, अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होती है उन्हें हम अघोष कहते हैं, ठीक है। और जिन स्वरों के उच्चारण में कंपन हो उन्हें हम सघोष कहेंगे, ठीक है। तो सघोष और अघोष मैंने आपको बता दिया है। अघोष की पहचान करेंगे हम, जो हमारे स्पर्श व्यंजन के जो पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, जैसे कि क और ख, ठीक है, ये क्या है आपके अघोष, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या होगा आपका? अघोष और सघोष, अघोष अघोष, ठीक है। और तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण आपका होगा हमेशा सघोष या घोष, ठीक है, जिसमें आएगा पहले क ख आएगा, क ख ग घ और ड, ये क्या हो गए आपके सघोष हो गए। प्रत्येक वर्ग के वर्ण के पहला दूसरा किसमें आएगा? अघोष में आएगा, और तीसरा चौथा पांचवा किसमें आएगा? सघोष में आएगा, ठीक है। अघोष को बता दिया मैंने आपको, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होती है उन्हें हम अघोष कहते हैं, और सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होती है उन्हें हम सघोष या घोष कहते हैं। याद रखने का ट्रिक यही है, वर्णों के तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग है वो आपका सघोष होगा, और पहला दूसरा आपका क्या होगा? अघोष होगा, ठीक है, जो स्पर्श व्यंजनों के बारे में आपको बता रखा है। तो यह है आपका अघोष या सघोष। अगला आएगा आपका इसको मिटा देते, ठीक है, अघोष और सघोष भी हो गया है आपका। अब अगला आएगा श्वास या प्राण, ठीक है, श्वास, श्वास प्राण, श्वास प्राण, श्वास प्राण मात्रा के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प
अरे यार क्या क्या लिख रहा हूँ। पहला आएगा आपका अल्प प्राण, दूसरा आएगा आपका महापराण। महापराण। तो श्वास प्राण मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महापराण। तो अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास या हवा कम निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। ठीक है। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक निकले, ठीक है, अल्प प्राण से अधिक निकले उन्हें हम महाप्राण कहेंगे। ठीक है। इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? तो इनकी पहचान होगी अल्प प्राण की 1, 3 और 5। ठीक है। स्पर्श व्यंजन के जो क्रम में पहला, तीसरा और पांचवा आएगा उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, और दूसरा और चौथा जो आएगा क्रम का वो आपका महाप्राण कहलाएगा। जैसे कि क, तीसरा नंबर पर गो आता है और तीसरा पे डो आता है, क ख डो। महाप्राण में आएगा दूसरा ख आता है और चौथा पे क्या आता है? घ। ठीक है। तो ये आपके अल्प प्राण हो गए हैं और ये महाप्राण। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहेगा? अल्प प्राण। ठीक है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। जैसे ख लिख दिया मैंने दूसरा नंबर पे और घ आता आपका चौथा नंबर पे, पांचवा पाता है डो और तीसरा पाता गो और पहले नंबर पाता को। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अब अगला देखते हैं। अगला देखेंगे अगला आता है आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन तो ये होते हैं आपके चौ वर्ग के सभी वर्ण। किसके? चौ वर्ग के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है। लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं चौ, छ, 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 और जो आएगा जो, छ और लास्ट में आएगा आपका यो। ये क्या हो गया आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? चौ वर्ग के सभी वर्ण, चौ, छ, ज, झ और यो। ठीक है। अगला आएगा आपका ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला आता है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, इसमें स्पर्श की बात की गई। ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन में आए हो, जो 25 वर्णों में आएंगे वही यहाँ पे आएंगे। ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन अलग से होते हैं, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन अलग से होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है।
इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन या उष्ण संघर्षी व्यंजन। तालव्य स, दंत्य स, वो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? उष्ण उष्म व्यंजन है उष्ण। इसको हम ह को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य वर्ण। ठीक है, काकल्य वर्ण भी कहते हैं किसको? ह को। ठीक है, काकल्य वर्ण भी कहते हैं हम ह को। तो ये है आपके काकल्य वर्ण हो गए हो, सौ आगे, ये हो गया उष्म व्यंजन। अगला आता है आपका अंतस्थिय व्यंजन। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अगला आता आपका अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और वो। ठीक है, य, र, ल, वो, य, र, ल, वो, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। य, र और ल और वो, क्या कहेंगे हम इनको? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको यहीं पे कुछ चीजें कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, य, य और वो। ठीक है, ये य है, य और वो को हम क्या कहेंगे? अर्धस्वर, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, य और वो को। ठीक है, क्या कहेंगे? अर्धस्वर। य और वो को क्या कहेंगे? अर्धस्वर। ठीक है, र को हम क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित या प्राकंपित। ठीक है, लुंठित, लुंठित या प्राकंपित, लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लुंठित व्यंजन र को। ल को क्या कहेंगे? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसको कहेंगे? ल को। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन किसको कहेंगे? ल को। तो यह अंतस्थ व्यंजन बता दी, य, र, ल, वो। य और व को हम अर्धस्वर कहते हैं, र को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं और ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको मिटा देते। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी हो गए हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन हो गए स और ह भी हो गया है। अगला रह गया है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। अक्ष, तर, अक्ष, तर, ज्ञ एंड स्वर। ठीक है, अक्ष, तर, ज्ञ एंड स्वर, ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अक्ष, तर, ज्ञ एंड स्वर, ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन। अक्ष बना है आपका क हलंत, क हलंत प्लस स से बना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तर बना है आपका, त्र बना है तो प्लस र, हलंत तो प्लस र से बना है। ज्ञ बना है आपका ज प्लस य। ठीक है, ज्ञ बना है, इंपोर्टेंट है। स्र बना है आपका स हलंत प्लस र। ठीक है, स्र। तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन।
छ बना है क प्लस छ से, त्र बना है तो प्लस रो से, ज्ञ बना है ज प्लस यो से, स्र बना है स प्लस रो से। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि छ किन शब्दों से मिलकर या किस व्यंजनों से मिलकर बना है, या पूछा जाएगा ज्ञ किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो जो हलंत प्लस हलंत आएगा, ठीक है, व्यंजन में हलंत आता ही आता है, स्वरों में नहीं आता है, ठीक है। तो हलंत प्लस यो, ये आपका क्या है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। अगला आता है आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण 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 व्यंजन। द्विगुण व्यंजन आता है जिसे हम उक्षिप्त या इसको हम उक्षिप्त या ताड़न जात भी कहते हैं, ठीक है, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन, उक्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं? तो इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती? 2, ड और ढ, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन। अगला आएगा आपका द्विगुण हो गया, अंतस्थ हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। अगला आएगा आपका व्यंजन गुच्छ, ठीक है। व्यंजन गुच्छ के बारे में बताऊंगा अगला। अल्पप्राण, महाप्राण, सगोश, अगोश सब हो गए हैं, ठीक है। अब रह गया आपका इसको मिटा देते, ठीक है। लगभग आपका व्यंजन भी समाप्त हो गया है। अगला रह गया आपका हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं ध्वनि। जिसमें पहला आएगा आपका संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनिया, संयुक्त ध्वनिया। ध्वनिया कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। सबसे पहला आएगा संयुक्त ध्वनिया। तो संयुक्त ध्वनिया किसे कहते हैं? तो संयुक्त ध्वनिया जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनिया परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी बोली जाए, उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जैसे एक ही ध्वनि के सहारे प्राण, प्राण, घ्राण, म्लान, ये सारे किसमें आएंगे? संयुक्त ध्वनिया में आएंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनिया परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखे जाते, एक ही स्वर के सहारे
लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला आता आपका संपृक्त ध्वनियां। अगला आएगा संपृक्त ध्वनियां। संपृक्त ध्वनियां। तो संपृक्त ध्वनियां किसे कहेंगे हम? जब एक ही ध्वनि जब एक एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनियां। तो संपृक्त ध्वनियों की पहचान कैसे करेंगे हम? तो संपृक्त ध्वनियों की पहचान एक ध्वनि की बात हो रही, ठीक है, तो उदाहरण है इसका संबल। संबल में जो मौ आया है ये आपका क्या है? एक ही ध्वनि जब दो व्यंजनों को संयुक्त करते हैं, ठीक है। ये सौ और बौ क्या है? व्यंजन है। ये बीच में दूसरा व्यंजन आया है, ये एक इन दोनों ध्वनियों को क्या कर रही है? संयुक्त कर रही है, इनको हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। कंबल, बंदर, जो ये आधा वर्ण आया है ना, तो ये क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनि कहलाएंगे। अगला आता है आपका अगला आएगा आपका युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनियों में आएगा जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए। क्या हो जाए? द्वितीय हो जाए। एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए, उसे हम युग्मक ध्वनि कहेंगे। जैसे दिक्कत, ठीक है, दिक्कत हो गई, मन्नत हो गई, ठीक है, प्रसन्नता हो गई, तो जो इसमें एक ही वर्ण जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि द्वितीय हो जाएगा, एक ही ध्वनि को क्या है? डबल बार आए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाए? आपकी युग्मक ध्वनि। 9 डबल बार आए हैं, एक ही वर्ण आएगा तो ठीक है, तब होगी। अगर एक ही वर्ण नहीं आया होगा तो वो क्या कहेगी? संपृक्त कहलाएगी। डबल बार आए हैं को तो युग्मक कहलाएगी। डबल बार 9 आए हैं, फिर डबल बार 9 आए, तो इसको क्या कहेंगे हम? युग्मक ध्वनि, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनियां 3 प्रकार से होती है, ठीक है। तो ध्वनियां आपकी कंप्लीट हो गई। तो आज आपका व्यंजन भी कंप्लीट हो गया है, तो हिंदी में आपका वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। इसमें कहीं भी कुछ छोटा नहीं है, मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्लास में, एक नई क्लास में, एक अच्छी क्लास लेकर आऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। मैं तो इम्पोर्टेंट चीजें लेकर आऊंगा, बाकी फालतू चीजें पढ़ाना मेरा काम नहीं, ठीक है। मैं भी तैयारी करता हूँ और तैयारी के साथ साथ तैयारी भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका स्वर व्यंजन कंप्लीट हो गए, वर्णमाला वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।